Welcome again to my YouTube channel English Studies Ramnagar. This is Rakesh Chakravarti and today we are going to study a poem. The title of the poem is An Epitaph written by Walter Delamere. आज के इस वीडियो में हम लोग वॉल्टर डेलामेयर द्वारा लिखित कविता एन एपिटैफ का अध्ययन करेंगे। एन एपिटैफ इज अ ब्यूटीफुल पोएम रिटन बाय वॉल्टर डेलामेयर। एन एपिटैफ एक बहुत ही खूबसूरत कविता है वॉल्टर डेलामेयर के द्वारा लिखी हुई। ही इज वेल नोन फॉर हिज सेंसिटिव कंसर्न्स with the world of children and the world of the supernatural. वॉल्टर डेलामेयर बच्चों की दुनिया और बच्चों के सपनों की पारलौकिक दुनिया के संवेदनशील प्रस्तुतिकरण के लिए प्रसिद्ध हैं। An epitaph is actually an inscription on a tomb in the memory of the dead. ये एपिटैफ जो है वो वस्तुतः किसी कब्र पर या कब्र के पत्थर पर मरे हुए व्यक्ति के विषय में लिखित जानकारी होती है जिसे उकेर कर पत्थर पर उकेर कर लिखा जाता है। तो जाहिर है कि वो बहुत ही शॉर्ट होगा। तो इट इज ऑल्सो अ वेरी शॉर्ट पोएम। द प्रेजेंट एपिटैफ हैज बीन रिटन in the memory of a beautiful lady whom the poet considers to be the most beautiful lady of the West country. प्रस्तुत एपिटैफ वॉल्टर डेलामेयर ने एक खूबसूरत महिला के लिए लिखी है जो कवि के अनुसार शायद पश्चिमी देशों की सबसे खूबसूरत महिला थी। The poem is an irony where two layers of meanings are expressed. प्रस्तुत कविता एक आयरनी भी है और यहाँ दो तरह के मायने दिखते हैं। The first, the surface meaning, and the second is the implied one. Sitting by the tomb of the beautiful lady, the poet remembers her. उस खूबसूरत महिला की कब्र के बगल में बैठकर कवि उस महिला को याद करता है। She lived a very careless life and had no commitment to anything or anyone. उस महिला ने बड़ा ही लापरवाही पूर्ण जीवन व्यतीत किया और किसी चीज के प्रति किसी व्यक्ति के प्रति उनकी कभी निष्ठा रही ही नहीं। Except beauty, she had nothing. खूबसूरती सुंदरता के अलावा उनके पास कुछ भी नहीं था। The poet knows that outward beauty is a physical thing which cannot escape from the mighty blows of time. कवि जानते हैं कि बाहरी सुंदरता वो एक भौतिक चीज है जो समय के शक्तिशाली प्रहारों से बच नहीं सकती। Beauty, however rare it may be, will vanish with the passes of time. सुंदरता चाहे कितनी भी दुर्लभ क्यों ना हो, समय के साथ साथ खत्म हो जाती है। The poet is well aware of the transient nature of this world. कवि इस संसार के क्षण भंगुरता की प्रवृत्ति के प्रति सचेत है। भली बात जानता है कि संसार जो है वो क्षणभंगुर है, यहाँ कुछ भी अस्थाई नहीं है। एवरीथिंग इज टेम्पररी हियर। सो ही इज सैड दैट आफ्टर हिज ओन डेथ नो वन विल रिमेंबर दैट ब्यूटीफुल लेडी। इसलिए वो थोड़ा उदास भी है कि उसकी मृत्यु के बाद दुनिया में कोई भी उस खूबसूरत महिला को याद करने वाला नहीं रहेगा।
द पोएम हैज अ मोरल दैट द ब्यूटी ऑफ डीड्स इज द रियल ब्यूटी। इस कविता में एक सीख मिलती है कि कर्मों की सुंदरता ही वास्तविक सुंदरता है। इट नेवर वैनिशेस, ये कभी समाप्त नहीं होती। ग्रेट मेन आर रिमेंबर्ड नॉट फॉर देयर आउटवर्ड अपीयरेंस बट फॉर देयर ग्रेट डीड्स। महान लोगों को हम आज भी याद करते हैं उनके आउटवर्ड अपीयरेंस के चलते नहीं, बल्कि उनके महान सुंदर कृत्यों के चलते। इस कविता का उद्देश्य ये भी है कि इस कविता के माध्यम से ही उस खूबसूरत महिला को सदियों सदियों तक के लिए अमर किया जाए। एंड द पोएट सक्सेसफुली डज दिस थ्रू दिस पोएम। और कवि इस कविता के माध्यम से ऐसा सफलतापूर्वक कर लेता है, क्योंकि आज जब हम ये कविता पढ़ रहे हैं तो हम लोग उस महिला के बारे में चर्चा कर रहे हैं, उस महिला के बारे में कल्पना कर रहे हैं कि वो कैसी रही होगी। तो दो उद्देश्य इस कविता के साफ साफ दिखते हैं। एक तो है ये सीख देना कि ट्रांजिएंट नेचर ऑफ द वर्ल्ड, ये संसार क्षणभंगुर है, ठीक है। और सेकेंड थिंग, द ब्यूटी ऑफ डीड इज द रियल ब्यूटी। हमारे कर्मों की सुंदरता ही वास्तविक सुंदरता है। तो हमें अपना जीवन सही कर्मों में लगाना चाहिए। धन्यवाद।